आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, हमारे निज़ाम शमसी में मरीख और मुश्तरी के मदार के दरमियान चक्कर लगाने वाले खलाई पत्थर, जिन्हें सियारचे या शहाब साकिब कहा जाता है, बाज़ औक़ात ज़मीन की तरफ आ जाते हैं और ज़मीन की फ़ज़ा से रगड़ खाने से इनमें इतनी हरारत पैदा हो जाती है कि वो जलकर राख हो जाते हैं और इनकी रोशनी हमें नज़र आती है, जिसे हम तारा टूटने से ताबीर करते हैं। शहाब साकिब अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। शहाब का मानी है दहकता हुआ शोला और साकिब का मानी है सुराख करने वाला। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, सूरत साफ़ात की आयत 6-10 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक हमने दुनिया के पहले आसमान को सितारों और सियारों की जीनत से आरास्ता कर दिया और इन्हें हर सरकश शयातीन से महफूज बनाया और वो शयातीन आलमे बाला की तरफ कान नहीं लगा सकते और उन पर हर तरफ से अंगारे फेंके जाते हैं। उनको भगाने के लिए उनके लिए दायमी अजाब है। मगर जो शैतान एक बार झपट कर फरिश्तों की कोई बात सुन ले तो शहाब साकिब उसके पीछे लग जाता है। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा सूरत हजर की आयत 16-18 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये हमारी कार फरमाई है कि आसमान में हमने बहुत से मजबूत किले यानी बुर्ज बनाए, उनको देखने वालों के लिए मुज़य्यन किया और हर शैतान मरदूद से उनको महफूज कर दिया। कोई शैतान इनमें राह नहीं पा सकता यहाँ तक के कुछ सुन गिन न ले, और जब वो कुछ सुनने की कोशिश करता है तो एक रोशन शहाब उसका पीछा करता है। ख़वातीन हज़रात, इन आयात में शहाब साकिब से क्या मुराद है, इसकी तफसील कुछ यूँ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहसत से कबल शयातीन आसमान पर जाकर इन गैब की बातों को सुन लिया करते थे जो फरिश्तों को बताई जाती थी। फिर शयातीन इन बातों में से कुछ बातें नजूमियों को बता दिया करते थे, जिनमें कुछ मजीद बातें मिलाकर नजूमी लोगों को बता दिया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के बाद आसमान पर पहरा सख्त कर दिया गया और अब जो शैतान आसमान पर गैब की बातें सुनने की गर्ज से जाता है, फरिश्ते इसको शहाब साकिब से मारते हैं और कुरान मजीद में भी इसी की तरफ इशारा किया गया है। नाज़रीन इकराम, हमें रात के वक्त जो टूटा हुआ सितारा नजर आता है वो दरअसल शहाब साकिब के जलने से पैदा होने वाली रोशनी होती है, जो हमसे तकरीबन 70 मील दूर 2700 फी मील घंटा की रफ्तार से होती है। इस जबरदस्त रफ्तार का नतीजा ये होता है कि शहाब साकिब हवा के साथ रगड़ खाकर जल भुनकर राख हो जाता है, क्योंकि इसका दर्जा हरारत बहुत ज्यादा होता है। बहुत कम शहाब साकिब हमारी जमीन पर सही सालम पहुंचते हैं, अगर आते भी हैं तो टुकड़े होकर। 1993 में कनाडा और अमेरिका में इतने शहाब साकिब गिरे कि इनका शोर दूर दूर तक सुनाई दिया और लोग खौफ व हैरत से दम बखुद हो गए। इससे पहले 1876 में शरूब शायर में एक बहुत बड़ा शहाब साकिब गिरा, जो इस वक्त भी बरतानिया के अजायब घर में मौजूद है। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, यहाँ ये जिक्र दिलचस्पी से खाली ना होगा कि इंसान ने सबसे पहले शहाबियों का लोहा भी इस्तेमाल किया था। जमीन से लोहा निकालने का फन तो इंसान ने बहुत बाद में सीखा। छोटे शहाबियों में पत्थर के अलावा तकरीबन 10% लोहा भी शामिल होता है और कुछ निकल भी। बाज़ औक़ात इनमें प्लाटीनियम, सोना और हीरा भी मौजूद होता है। अमेरिका में सबसे बड़ा शहाब साकिब 1902 में दरियाफ्त किया गया, जिसका वजन 14 टन से भी ज्यादा था। एक और बहुत बड़ा शहाब साकिब जिसका नाम हैवी वेट रखा गया, जनूबी अफ्रीका में गिरा था। यह शहाब साकिब 9 फीट लंबा था और इसका वजन 60 टन से भी ज्यादा था। माहिरीन का अंदाजा है कि शुरू में इसका वजन 100 टन से भी ज्यादा होगा। दोस्तों, 30 जून 1908 को साइबेरिया में इंसानी मालूमात की हद तक दुनिया का सबसे बड़ा तबाहकुन शहाब साकिब गिरा था, जो आग में लिपटा हुआ एक बहुत बड़ा बर्क रफ्तार गोला टीगा के जंगलात में गिरा। साइबेरियन रेलवे लाइन के मुतादिद मुसाफिरों ने इसका नजारा भी किया था, हालांकि वो इस जगह से सैकड़ों मील दूर था। शहाबिया के गिरते ही क्यामत खेज धमाकों ने रेलवे गाड़ी को झंझोड़ कर रख दिया था। दूर दूर तक जल्जले की पैमाइश करने वाले आलात ने एक अजीम जल्जला रिकॉर्ड किया और धमाकों की आवाजें 7 मील के दायरे तक सुनी गई। साइबेरिया में हजारों पालतू हिरन हलाक हो गए और सैकड़ों खाना बदोश अपने खैमों समेत उड़कर दूर दूर जा गिरे। नाज़रीन, हैरत की बात यह है कि शहाबिये का मलबा कहीं नहीं मिला, ताहम जहां गोला गिरा था वहां दलदली जमीन में सैकड़ों बड़े बड़े सुराख थे। बाज लोग यहाँ शहाबिये का गिरना तस्लीम नहीं करते, बल्कि बाज तो इसे एटम बम की तबाहकारी ख्याल करते हैं। हालांकि 1908 में इंसान अभी एटमी साइंस की इजाद से भी वाकिफ नहीं था। मलबा ना मिलने की एक वजह यह भी हो सकती है कि शायद जमीन पर गिरने के बाद ये शहाबिया जलकर राख हो गया हो। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। आपसे गुजारिश है कि आप हमारी रहनुमाई करते रहा करें कि हम अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। जिस टॉपिक से मुतालिक हमें सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, हम इसी टॉपिक का इंतखाब करेंगे। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।